हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला आपका स्वागत स्वागत करता हूं द विनायक एस एम शुक्ला लर्निंग हब में। आज की क्लास चालू करने से पहले हम आज भगवान वासुदेव को नमन करेंगे। तो भगवान वासुदेव कौन है? भगवान वासुदेव भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को हम क्या कहते हैं? वासुदेव के नाम से भी हम भगवान विष्णु को पुकारते हैं। तो चलो भगवान वासुदेव को हम नमन करते हैं। तो मेरे साथ बोले आप, ओम नमो वासुदेवाय नमः। फिर से बोले, ओम नमो वासुदेवाय नमः। तेज, जोर से, ओम नमो वासुदेवाय नमः। चलो, अब भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद हमें मिल चुका है, तो अब हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 4 है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में और पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा है मैं आपको बताता हूँ। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हमने फिर सबसे पहले पार्ट 1 में यूनिट के बारे में जाना था, यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है और कुछ एग्जांपल देखे थे। फिर हमने देखा था कि Q इज इक्वल टू एन यू, मतलब फिजिकल वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था। फिर स्टेटमेंट इसकी क्या होती है वो देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, फिर उसके बाद फिजिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको देखा था। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में देखा था। फिर कुछ एग्जाम्पल देखे थे। फिर एक क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द रो ऑफ वाटर इफ रो इज इक्वल टू kg अपॉन में मीटर क्यूब। फिर इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करा था। फिर हमने एक जी जो JEE में जो आए थे एक क्वेश्चन सलमान खान वाला, वो हमने सॉल्व करा था किसमें? पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में हमने क्वालिटी ऑफ यूनिट्स के बारे में जाना था। क्वालिटी ऑफ यूनिट्स में कौन सी क्वालिटीज आती है। फिर हमने पार्ट पार्ट 2 में ही हमने सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब ऐसा ही सिस्टम की क्वालिटी को समझा था। उसमें हमने लैंड की यूनिट और डायमेंशनल सिंबल के बारे में, मतलब जितने भी सात फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी यूनिट क्या होती है और डायमेंशनल सिंबल के बारे में पार्ट 2 में हमने देखा था। उसके बाद हमने थर्ड स्टेटमेंट है क्वालिटी ऑफ यूनिट्स की, उसमें हमने देखा था कि साइंटिस्ट के नाम से भी हम यूनिट दे देते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे कि फोर्स की हमने क्या दी है यूनिट, न्यूटन दी है ना, ऐसे ही। फिर हम ये इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। फोर्स का देखा था, प्रेशर का देखा था, एनर्जी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने देखा था। उसके बाद हमने पार्ट 3 में पढ़ा था सम प्रीफिक्स आर डिजाइन। सब प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स के बारे में हमने, कुछ नहीं सारे प्रीफिक्स के बारे में देखा था कि एक्सा क्या होती है। एक्सा क्या होती है? 10 की पावर 18। फिर हमने जाना था पेटा। पेटा क्या होती है? 10 की पावर 15। एक्सा से लेके हमने कहाँ तक पढ़ा था? ओटा तक हमने पढ़ा था। 10 की पावर -18 इसकी होती है ना। फिर उसके बाद पार्ट 3 में ही हमने क्या पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल देखे थे पार्ट 3 में। इसी जो प्रीफिक्स जो हम डिजाइन करते हैं उसके एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं उसको हम देखा था। फिर पार्ट 3 में हमने एक नोट देखा था सम लास्ट के, जब पार्ट 3 एंड हो रहा था, जब हमने क्या सीखा था, एक नोट लिखवाया था मैंने, वो नोट वापस लिखवाता हूँ। नोट ये लिखवाया था कि नोट मेरे साथ वापस लिखे आप, और जिसने लिख लिया वो भी वापस रिपीट करे, रिवाइज करे इस नोट को। सम अदर units which are frequently used ये हमने नोट लिखा था कि कुछ प्रीफिक्स जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, उसके द्वारा उसके बाद भी हम इन 2-3 क्वांटिटी को, हम 2-3 फिजिकल वैल्यू को मानते हैं, 2-3 फिजिकल यूनिट्स को हम मानते हैं। जैसे कि मैंने लेंथ की 2-3 फिजिकल यूनिट बताई थी,
जिनको हम मानते हैं, लेकिन वो क्या नहीं है, फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में, मतलब ऐसा ही सिस्टम में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे लेंथ की मैंने बताई थी, 1 माइल्स इसको लेंथ के अंदर आता है 1 माइल्स इक्वल टू 1.61 किलोमीटर। फिर मैंने बताया था 1 इंच होती है 2.54 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको बताया था कि 1 फुट होती है 12 इंच, मतलब 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। फिर मैंने 1 यार्ड के बारे में बताया था, 3 फुट इक्वल टू 36 इंच बताया था, है ना। चलो इसको मैं वापस लिखवा देता हूँ आपको, जिससे आपको रिवाइज हो जाए। तो हमने इसके अंदर ये पढ़ा था लैंड की फिर कुछ यूनिट्स देखी थी, जैसे 1 माइल। हमने देखा था 1 माइल क्या होता है, 1.61 किलोमीटर। फिर हमने देखा था 1 इंच क्या होता है, ये किस में आता है, लेंथ में आता है। क्या आता है, लेंथ में ही। लेकिन ये ऐसा ही सिस्टम में नहीं आता है लेकिन ये इन यूनिट्स को भी हम क्या क्या करते हैं, मानते हैं कभी कभार। फ्रीक्वेंटली, ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली यूनिट्स है, इनको ऐसा ही सिस्टम में यूज नहीं करते, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो 1 इंच क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा था 1 फुट। 1 फुट क्या होता है, 12 इंच। क्या होता है, 12 इंच। 12 इंच मतलब 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, है ना। फिर हमने देखा था 1 यार्ड। 1 यार्ड क्या होता है, 1 यार्ड क्या देखा था हमने, 3 फुट, जो होता है 36 इंच। ठीक है। फिर हमने एक और नई चीज सीखी थी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कमेंट करें, क्योंकि मैंने ये आपको बताई हुई है पार्ट 3 में। चलो याद नहीं आ रहा, फिर से आपको मैं बताता हूँ, आपको अगर याद नहीं आ रहा तो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो डिस्टेंस होती है अर्थ एंड सन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलो इसको लिखवा देता हूँ आपको, जिससे आपको वापस रिवाइज हो जाए। तो जैसे मैं बोल रहा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम AU से भी डिफाइन करते हैं, किससे, AU से। फिर ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। जो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उसको 1 AU बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये होती कितनी है, तो आप बोल रहे कि 1 AU इक्वल टू 1.49 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। ये होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी होती है, 1.496 इंटू 10 की पावर 4। 6 लगाना भूल चुका हूँ, 6। 1.496 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। ये क्या होती है, 1 AU। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप यहाँ तक नोट करें, फिर मैं आपको एक और यूनिट बताऊंगा, ठीक है, नोट करें आप। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको बताया। अब पार्ट 3 में मैंने एक और यूनिट के बारे में बताया था, जो लैंड के अंदर ही आता है। वो होती है 1 लाइट ईयर। क्या होता है 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवलर बाय लाइट इन 1 ईयर। वो क्या होता है, उसको क्या 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 कहते थे, क्या कहते हैं उसको, 1 लाइट ईयर। चलो आपको लिखवा देता हूँ, 1 लाइट ईयर।
जो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में, जो मैं समझाता हूँ, 1 ईयर में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। इसको हम किससे लिखते हैं, 9.46 इंटू 10⁻12 से इसको हम लिखते हैं केजी में। चलो आप इसको भी नोट करें, इस यूनिट को, 1 लाइट ईयर। फिर मैं आपको एक नई यूनिट के बारे में बताऊंगा जिसको हम क्या कहेंगे, पैरालैटिक सैक, जो भी किस में आता है, लैंड के अंदर आता है। हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे लैंड के अंदर एक और यूनिट आती है जिसको हम कहते हैं 1 पैरालैटिक सैक। इस चीज को हम जानेंगे, ये होता क्या है, ये होता क्या है पैरालैटिक सैक। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। इससे क्या है, आपको पहले आप लिख भी लेंगे, उसके बाद आप समझ भी लेंगे, तो आपको नोट्स बनाने में देरी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो पहले लिखवा देता हूँ। 1 पैरालैटिक सैक को पर सेक से भी डिफाइन करते हैं, पर सेक, पर सेक। ये होता है 3.1 इंटू 10⁻16 ये मीटर। इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे मैंने बोला कि लैंड की एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं पैरालिटिक सैक, जो क्या होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। और इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, पर सेक से भी डिफाइन करते हैं। तो पहले आप इस डायग्राम को समझे। ये एक आर्क है, क्या है ये आर्क, ये एक आर्क है और ये एक वो बन रहा है, ठीक है। तो जो आर्क की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में थीटा, वो 1 पर सेक माना जाता है। जो थीटा हम किसको ले रहे हैं, सेकेंड को हम थीटा मान रहे हैं। तो 1 थीटा इक्वल टू 1/60 इंटू 60, ये होता है, इससे पर सेक निकलता है।
आर्क अपॉन थीटा हम लगाएंगे, जो आर्क की जो लेंथ हम नापेंगे अपॉन में थीटा की जो थीटा जो एंगल होगा उससे 1/sec निकल जाएगा। अब ये पैरालिटिक सेक के बारे में अगले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में आप और अच्छे से समझोगे। तो अभी आप एक काम करो, इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए और जितना मैंने बोला है उतना ही अभी समझे, क्योंकि अभी आप कुछ आपको मैं थोड़ा ज़्यादा समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से दिमाग से ऊपर से जाएगा। तो जितना भी मैं समझाया कि पैरालिटिक सेक को पर सेक से डिफाइन करते हैं, और इसकी क्या होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और ये इसको निकालते कैसे, आर्क अपॉन में थीटा, और जो थीटा क्या है सेकेंड को हम थीटा मान रहे हैं, और इसको ए यू भी लिखते हैं कभी कभार, 1 AU। जो आर्क लिख रहे हैं उसको हम 1 आर लिख रहे हैं, ये 1 आर्क है, सॉरी AU नहीं, सॉरी 1 आर। और ये थीटा होता है 1 थीटा, और जो 1 थीटा किसके इक्वल होगा 1/60 मतलब 1 सेकेंड के ये थीटा इक्वल होगा, ठीक है। और इतनी जो लेंथ होती है वो पर सेक की लेंथ होती है। आप इसको नोट करें, और अभी जहाँ तक समझा है पैरालिटिक सेक के बारे में उतना ही समझे, क्योंकि आने वाले चैप्टर में वैसे ही आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो। तो जितना अभी समझा उतना बेसिक कंसेप्ट आप इसका ध्यान में रख लो। तो आप इसको चलो नोट करें, इसको डायग्राम नोट्स में इसका डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पैरालिटिक सेक होता क्या है। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ जितना भी मैंने लेंथ की जो फ्रीक्वेंटली यूज करने वाली जो यूनिट के बारे में समझा है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अब हम जानेंगे मास की जो यूनिट है फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हम उसको, जो कभी कभार हम यूज करते हुए मास में जो 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 यूनिट आ रही है उनको हम जानते हैं। तो मास में पहली यूनिट आती है हमारे पास 1 सल्क, SLUG सल्क। ये होती है 14.57 मीटर 57 किलोग्राम्स। फिर दूसरे नंबर पर आती है 1 कुंटल। ये भी मास की यूनिट है, फ्रिक्वेंटली कभी कभार इन यूनिट को हम यूज में लेते हैं। तो 1 कुंटल, 1 कुंटल कितना होता है 100 kg। 100 kg को क्या बोलते हैं 1 कुंटल। हम कभी कभार बोलते हैं ना 1 कुंटल, इस चीज का वजन तो 1 कुंटल लग रहा है, तो मतलब वो वजन क्या कितने होता है इक्वल 100 kg के। फिर हमारे पास आता है 1 टन, 1 टन या 1 टन। तो 1 टन के बारे में हम बोले तो ये होता है 1000 kg। 1000 kg कितना ज्यादा वजन होगा ये समझ रहे हो आप। 1000 kg 1 टन में कितना होता है 1000 kg, कितना ज्यादा वजन होगा इसमें, बहुत ज्यादा। और 1 कुंटल में 100 kg, 1 सल्क में 57 kg, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अभी ये पहले दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे आता है 1 चंद्रशेखर लिमिट। इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ, ये 1 चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हमारे पास आता है 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये भी किसमें है मास में है। जिसको शॉर्ट में लिखे तो CSL के नाम से इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और ये कितना होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, जो होएगा 2.8 इंटू 10⁻30 kg। पहले आप उसको नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 1 चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, CSL क्या होता है।
हाँ दोस्तों, जैसे मैं आप बात कर रहे थे वन चंद्रशेखर लिमिट के बारे में, तो ये होता क्या है? तो जब मास होता है सन का, आपने कभी नोटिस करा है कि सन का मास कितना होएगा? बहुत भारी होता है ना सन। तो जो सन का जो मास होता है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.4 से, वो होती है वन चंद्रशेखर लिमिट। ये हमारे भारत के रहने वाले, किसने खोज करी इस लिमिट की? भारत के रहने वाले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसकी खोज करी है। उसने इन कोई सन के मास के बारे में रिसर्च करी थी उनने, और उनने ये लिमिट दी, वन चंद्रशेखर लिमिट। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना, कि वन चंद्रशेखर लिमिट होता क्या है। लेकिन अभी तक आप इतना ही याद रखें कि वन चंद्रशेखर लिमिट मतलब 1.4 इंटू मास ऑफ सन, जो क्या होता है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, जब तक आप इतना इसको नोट करें। अभी तक हमने क्या देखा? लैंड की यूनिट देखी, फिर हमने मास की यूनिट देखी। अब हम देखेंगे एरिया की यूनिट, वो यूनिट एरिया की जिनको हम कभी कभार बोलने में और लिखने में इस्तेमाल करते हैं। चलो इसको लिखते हैं पहले। एरिया, टॉपिक डाले एरिया, इसमें होती है। अगर हम बोले कि वन बैरोन क्या होएगा, वन बैरोन क्या होएगा? तो वन बैरोन होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास 1 एकड़। 1 एकड़ तो आपने सुना होगा ना। तो 1 एकड़ क्या होता है? कमेंट करें मुझे जल्दी, कमेंट करके बताइए कि 1 एकड़ कितना होता है। चलो मैं बता देता हूँ, 1 एकड़ होता है 4047, मतलब 447 मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? 1 एकड़। फिर हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे एरिया में ही, क्या आता है? 1 हेक्टर। तो 1 हेक्टर कितना होता है? कितना होता है 1 हेक्टर? कमेंट करके बताए जल्दी। 104 मीटर स्क्वायर, मतलब 147 मीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 हेक्टर होता है। 1 एकड़ कितना होता है? 4047 मीटर स्क्वायर होता है 1 एकड़। और 1 बैरोन कितना होता है? 10⁻28 मीटर स्क्वायर 1 बैरोन होता है। चलो आप इसको नोट करें, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी की क्या कितनी टाइप्स होती है उसके बारे में हम जानेंगे, जब तक आप इसको नोट करें। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है? 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम बेस क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरी डिवाइड क्वांटिटी। तीसरी होती है कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलो इसको पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं कि ये होती क्या है। तो टॉपिक डाले आप, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज, जिसमें अभी जैसे मैंने बताया, जिसमें कितनी क्वांटिटीज होती है? 3 क्वांटिटीज होती है। पहले नंबर पे आती है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। जिसमें जिसको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं।
फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है डिवाइड क्वांटिटी। और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में 3 क्वांटिटी होती है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिवाइड क्वांटिटी और थर्ड होती है कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसको, इस चार्ट को या इसको डायग्राम को आप बनाएं अपनी नोट्स कॉपी में और इसको नोट करें। उसके बाद मैं आपको इन तीनों की डेफिनेशन दूंगा। हाँ दोस्तों, अब ये वीडियो का एंड आ चुका है। मतलब ये वीडियो को मैं अब एंड करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ जितना भी मैंने आपको समझाया है और पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू आप आपका सपोर्ट के लिए। आप जितना हमें सपोर्ट करते रहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और उतना ही आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन देना चाहता हूँ, जैसे मैं रोज देता हूँ। मुझे आशा करता हूँ कि आपको मेरी मोटिवेशनल लाइन से कुछ मोटिवेट होता होगा। तो लाइन है आज की मोटिवेशनल। तो आज की जो मोटिवेशनल लाइन है वो श्री आचार्य चाणक्य ने दी है। चलो मैं मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ कि श्री आचार्य चाणक्य जी ने क्या कहा है आपसे। तो अहंकार उसी को ही होता है जिसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है। फिर से सुने, अहंकार उसी को ही होता है जिसे बिना मेहनत करे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत करता है वो दूसरों की मेहनत का सम्मान करता है। तो आप जो भी पाओ अपने जीवन में वो मेहनत करके पाओ। अगर आपको बिना मेहनत करे सब कुछ मिल रहा है तो आपको अहंकार है उस चीज का। तो आशा करता हूँ आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया होगा। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल और पढ़ते रहिए और समझते रहिए हमसे द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब। मैं सौरभ शुक्ला, धन्यवाद, थैंक यू।